नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 7 अप्रैल मंडे का दिन काफी बड़ी गिरावट हुई मार्केट में, लेकिन हमने जो लास्ट फ्राइडे को स्टॉक सिलेक्ट किए थे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, आज चलिए देखते हैं उन स्टॉक्स में आज किस तरीके से मूवमेंट हुआ। तो पहला स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया था वो था बजाज इलेक्ट्रिकल। तो बजाज इलेक्ट्रिकल को हमने इस रीजन से सिलेक्ट किया था, ये जो रेड लाइन है इस सपोर्ट के ऊपर स्टॉक बार बार सपोर्ट ले रहा था। आज के दिन में अच्छी खासी गिरावट हुई है स्टॉक के अंदर में, और उतनी ही बेहतरीन रिकवरी भी स्टॉक ने दिखाई है, इसीलिए आपको ये ग्रीन कैंडल दिख रही है। नीचे खुला, नीचे गया और फिर अच्छा खासा ऊपर क्लोजिंग दिया है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं क्या ये डाउनफॉल जो है वो हम कैप्चर कर पाए या नहीं कर पाए। तो बेसिकली काफी बड़ा गैप डाउन खुला है स्टॉक। हमने सेलिंग रखा था 537 के नीचे। 537 का जो लेवल है वो तो आता ही कहाँ, यहीं पर कहीं पर है। तो ये तो बहुत बड़ी गैप के साथ में खुला, उसके नीचे ऑलमोस्ट 5117 के आसपास में खुला। तो ऑलमोस्ट 4-1% के गैप डाउन में खुला, तो हमारे सेल के नीचे ही चला गया। एंट्री का तो कोई मौका बना ही नहीं, और 541 के ऊपर दिन भर में इसने क्रॉस ही नहीं किया। तो ये हमारे लिए नो ट्रेड स्टॉक रहा। दूसरा स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया था वो था सीसीएल। सीसीएल को हमने क्यों सिलेक्ट किया था देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। ये रीजन से, ये एक सपोर्ट लेवल था, आज के दिन में नीचे गया और फिर अच्छा खासा एक पॉजिटिव 1% में क्लोजिंग दिया है। बेहतरीन स्टॉक ने मूवमेंट किया है। और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं क्या एंट्री एग्जिट का कोई मौका बना या नहीं मिला। तो सेल तो देखिए, गैप डाउन ओपन हुआ ऑलमोस्ट 535 के आसपास में, हमने सेल रखा था 549 के नीचे, तो 3% तो उससे ही नीचे हुआ। तो सेलिंग साइड पे तो बना नहीं, बाइंग साइड पे 553 के ऊपर ट्रेड था। 553 का जो लेवल है वो आता है कुछ यहाँ पर। तो ये लेवल आपको एंट्री एक तो मिली होगी यहाँ पर अराउंड 12:30 से लेकर के 1:30 पौने 2 बजे के बीच में। तो ये एक एंट्री आपकी डेफिनेटली हुई यहाँ पर। अगर आपने हिम्मत है और आपने एंट्री ली तो 564 तक का स्टॉक ने हाई लगाया। तो स्टॉक ने ऑलमोस्ट 2.5% का मूव यहाँ से अपसाइड दिखाया है ऐसे वीक मार्केट में। बट अगर आपकी हिम्मत हुई आज के फॉल के बाद में तो ही आप ये कर पाते हो, अदरवाइज जनरली पॉसिबल नहीं होता है। और इतने बजे तक तो आपकी स्क्रीन विन भी बंद हो गई होगी। तो ऐसे दिन ट्रेड करना बड़ा मुश्किल होता है, और लेना भी नहीं चाहिए, ट्रेड मुश्किल होता है। लास्ट स्टॉक देख लेते हैं, शैलेट होटल। शैलेट होटल्स में इस रीजन से हमने सिलेक्ट किया था, एक रेजिस्टेंस लेवल था जो सपोर्ट लेवल बन चुका था। आज के दिन अच्छा गैप डाउन हुआ है और फिर ऊपर आकर के रिकवरी दिखाई है स्टॉक ने। बट फिर भी देख लेते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर क्या कुछ मौका बना या नहीं बना। तो सेल हमने रखा था 824 के नीचे। तो ये तो काफी नीचे ही खुला है, इनफैक्ट खुला ही है 756 के ऊपर। 800 का स्टॉक 756 की रेंज में खुलता है, तो कोई बना नहीं ट्रेड। और फिर ऊपर आया, लेकिन वहां पर तो डेफिनेटली कोई एंट्री नहीं होगी। तो आज का दिन कुछ खास ट्रेड अपने लिए नहीं होंगे। एंड आई जस्ट होप कि आपके पोर्टफोलियो में ज्यादा कुछ ऐसे बैड क्वालिटी स्टॉक्स ना हो जिसकी वजह से ज्यादा गिरावट आपको दिखी हो। हालांकि हर गिरावट एक रिकवरी, एक बेसिकली बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। सूनर और लेटर मार्केट में रिकवरी आती है, लेकिन ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि रिकवरी आती है सिर्फ अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स के अंदर में। जो कचरा है और जो कचरा ऊपर दौड़ाया गया था, वो कचरा कभी भी वापस उस लेवल पे नहीं आता है। बट यस, कंपनीज लाइक एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा ग्रुप की कंपनीज जिनका बिजनेस सॉलिड है, जो प्रॉफिट सीएजीआर 15% से हर साल का बनाते हैं, उन कंपनीज में कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। इवेंचुअली उनका शेयर प्राइस उनकी अर्निंग्स के साथ कैचअप कर ही लेता है। तो ऐसे गुड क्वालिटी स्टॉक्स को बाय करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो ज्यादा पैनिक मत कीजिए। अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कीजिए और उसमें एंट्री करने की धीरे धीरे कोशिश कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।